हक अल्लाह इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। नेशनल रिफाइनरी 257 रुपये 5 पैसे पर क्लोज़ हुआ, -2 रुपये की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -70। दिन के अंदर ये ओपन हुआ था 262 रुपये 44 पैसे से लास्ट वर्किंग डे पर, जबकि लो लगाया 256 का और उसी के करीब क्लोजिंग दी। और हाई भी वही रहा इसका जिसके ऊपर ये ओपन हुआ था। साल का लो 198 रुपये, जबकि हाई 341 रुपये 50 पैसे का है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कदर कम है इसके अंदर, 3,78,515 का जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है। और जैसे ही कल ट्रेडिंग शुरू होगी तो चूँकि मोस्टली कंपनीज़ का थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो बोर्ड मीटिंग्स का अनाउंस होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी डिटेल्स को एनआरएल की कि ये क्या कहता है। इसकी पीई रेशो शो नहीं हो रही, जो जबकि सेक्टर की पीई रेशो -25.91 है। ये अपने पिवट पॉइंट 258 रुपये 50 पैसे से तकरीबन 1 रुपये 45 पैसे नीचे 257 रुपये 5 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस इसकी 261 की है और दूसरी जो है 265 आप कंसिडर कर सकते हैं। पहली सपोर्ट 254 रुपये 56 पैसे की और दूसरी 252 रुपये 6 पैसे की है। टेक्निकल्स की बात करें तो आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, स्टॉकेस्टिक भी न्यूट्रल है, मैकडी बुलिश है, ज़ाहिर कर रहा है। और फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल्स में अगर हम इसको क्वार्टरली देखें तो पहले और दूसरे क्वार्टर को ही देख लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग रेड में है, यानी माइनस में चल रही है पिछले काफ़ी क्वार्टर से, और यानी लॉस में है। तो पिछले फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 90 रुपये 50 पैसे का लॉस था, सेकंड क्वार्टर में ज़रा इसका लॉस कम हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाला जो इसका बोर्ड का रिज़ल्ट है उसमें ये क्या अनाउंस करते हैं। जबकि एनुअली देखें तो एनुअली भी इनका जो लॉस है वो बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके अगर हम चार्ट्स को देखें तो ये डेली के चैनल के टॉप को इसने 340 पर टेस्ट किया दिसंबर 24 में, और उसके बाद से डिक्लाइन का शिकार है। लेकिन जिस तरह एक साइकिल बनता है सेलिंग का, फिर चैनल के बॉटम पर आता है तो फिर वहीं से उड़ता है, फिर सेलिंग आती है चैनल के बॉटम पे आता है तो थोड़ी सी बाइंग होती है। तो ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो सेलर्स का ही रहा। अब इसने जो 285 के करीब हाई लगाया था चैनल के टॉप को, और अब उसी साइकिल के पेश नज़र ये दोबारा प्रॉफिट टेकिंग में या सेलिंग प्रेशर में आ रहा है। तो इसी सिनेरियो में अगर हम देखें टेक्निकल्स को, तो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है येलो राइट साइड पर टर्न हो रहा है। और जो इसका जो मैं नॉर्मली चेंज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कलर ठीक है इसका, इसको मैं रेड करता हूँ ताकि डिफरेंशिएट इजीली किया जा सके इसको। तो रेड की डायरेक्शन अभी राइट साइड पर ही है, अभी उठ नहीं रहा बॉटम से। और जो ब्लू है वो भी राइट साइड पर ही जा रहा है। बुलिंगर बैंड को इसने ब्रेक किया था तो अब गया यहाँ पर 285 तक, और उसके बाद ये वापस बुलिंगर बैंड के अंदर आ चुका है। तो टेक्निकली तो अभी ये लगता है ऐसे ही है कि जैसे इसका सफ़र डाउन साइड पर ही होगा। तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 255 रुपये 59 पैसे की है, जबकि उसके बाद इसकी सपोर्ट है 249 रुपये 93 पैसे की, जिसको आप 250 भी कंसिडर कर सकते हैं। और यही आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है। जिसको जो स्टॉप लॉस सूट करे वो लगा सकता है। अगर कोई इससे ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहता है 252 रुपये 47 पैसे के आसपास, तो वो लगा सकता है। अपसाइड मूव के लिए इसकी जो पहली इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 261 रुपये 41 पैसे की है, जो कि मंथ की रेजिस्टेंस है। और इसने लास्ट वर्किंग डे पर इसको ब्रेक करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर सेलर्स का कंट्रोल आ गया। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ही ये अप ट्रेंड में आने में कामयाब होगा। और इंट्रा डे के अंदर अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अगली जो रेजिस्टेंस होगी वो 265 रुपये 15 पैसे की होगी। दूसरा जो शेयर है वो है अटक रिफाइनरी 647 रुपये 31 पैसे पर क्लोज हुआ, -7 रुपये 42 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.13। दिन के अंदर ओपन हुआ था 655 से, लो लगाया 646 का और उसी के करीब क्लोजिंग दी। और हाई इसका 663 रुपये 95 पैसे का रहा। साल का लो 293 रुपये 50 पैसे और हाई 775 रुपये 75 पैसे का। वॉल्यूम इसमें काफ़ी कम है, 4,14,473 का। इसका भी थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट आना है और इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। इसकी पी रेशो को देखें तो काफ़ी कम है, 4.39, जो कि सेक्टर की पी रेशो -25.91 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 652 रुपये 42 पैसे से नीचे 647 रुपये 31 पैसे पर क्लोज हुआ।
पहली सपोर्ट 640 रुपये 89 पैसे की और दूसरी 634 रुपये 47 पैसे की है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 659 आप कंसिडर कर सकते हैं और दूसरी 670 रुपये 37 पैसे। फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो एनुअली तो इसका जो ईपीएस है वो कम हुई है, जबकि क्वार्टरली अगर हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर तो पहले क्वार्टर में 31 रुपये 22 पैसे थी, दूसरी में 2 रुपये का इंक्रीज़ आया। तो उम्मीद है कि आगे भी इनका रिजल्ट क्वार्टर का अच्छा आ सकता है। तो अब अगर हम इसके चार्ट्स को देखें तो इसने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को दिसंबर में टेस्ट किया तकरीबन 780 रुपये के आसपास, और उसके बाद से ये डेली के चैनल के अंदर ही घूम रहा है। गो के इसने डेली के चैनल के बॉटम को और साथ सपोर्ट को 560 रुपये के आसपास टेस्ट किया, फिर उसके अंदर बाइंग हुई, लेकिन फिर इसी रेंज बाउंड में ही चला तकरीबन आप कह सकते हैं 608 से लेकर और 680 के दरमियान, यानी 80 रुपये का भी काफ़ी अच्छा इसने एक गेन दिया या एक मूव दिखाई। और इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया काफ़ी टाइम तक, फरवरी के महीने में भी आप कह सकते हैं और मार्च की 6 तारीख तक। उसके बाद से फिर यहाँ पे चूँकि वीकली के चैनल का बॉटम था, इस वजह से इसने यहाँ से रिवर्सल लिया और हाई लगाया और डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया इस जगह पर भी 18 मार्च को और फिर 21 मार्च को, और उसके बाद अब ये वापस फिर नीचे आया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर वीकली के चैनल का बॉटम मौजूद है और यहाँ से इसको पलटना चाहिए क्योंकि कैंडल्स इसकी ज़रा वीक लग रही हैं। टेक्निकल्स के हवाले से देखें तो मूविंग एवरेज येलो राइट साइड पर टर्न हुआ हुआ है, रेड की भी पोजीशन यही है, ब्लू जैसे बॉटम से उठने की कोशिश कर रहा है और बुलिंगर बैंड के आलमोस्ट सेंटर में मौजूद है। तो यहाँ से रिवर्सल लेने में कामयाब होता है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है। तो पहली जो रेजिस्टेंस होगी वो 660 रुपये 14 पैसे की होगी और सेकंड रेजिस्टेंस अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो 671 रुपये 78 पैसे और अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगी जी 682 रुपये 25 पैसे की, जो कि वीकली की रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये बुलिश मोमेंटम में आने में कामयाब हो जाएगा और अगर आप देखें तो ये 30-40 रुपये का गेन बनता है। तो इसलिए 660 के बाद ये वाली रेजिस्टेंस बड़ी इसकी मजबूत हो जाएगी इंट्राडे के अंदर। सपोर्ट की बात करें तो 639 रुपये 60 पैसे की वीकली की सपोर्ट है, जहां पर वीकली के चैनल के बॉटम का भी इसको सामना है। इसको रेस्पेक्ट ना करने पर ये मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग का, ये सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है और इसके बाद आप 629 रुपये 84 पैसे या 630 रुपये की सेकंड सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। और अब डिपेंड आपके ऊपर है कि जिसका जितना रिस्क है और जितना प्रॉफिट है जो उसने सेट किया हुआ है वो इस 639 रुपये 60 पैसे को एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करता है या फिर 630 रुपये 26 पैसे को। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। और चूँकि मैं चैनल थ्योरी के ऊपर काम करता हूँ तो वीकली का चैनल बड़ा मजबूत चैनल होता है, उम्मीद है कि यहाँ से रिवर्सल में कामयाब हो भी सकता है। आखिर में अपनी दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।